हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस फॉर होम पर। मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। फोर्ब की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी लक्ष्मी मित्तल, ऑप्शन सी उदय कोटक या ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिड़ला। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री के सीएमडी मुकेश अंबानी फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में लगातार 14वें साल सबसे अमीर शख्स के तौर पर शुमार किए गए हैं। फोर्ब्स रिच लिस्ट 2021 के अनुसार देश के अमीरों में मुकेश अंबानी 6.90 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति के साथ टॉप पर बने हुए हैं। फोर्ब्स के अनुसार पिछले एक साल में उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने पिछले साल सबसे ज़्यादा 3.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग अपनी संपत्ति में जोड़े। उनकी संपत्ति लगभग 5.61 लाख करोड़ रुपए के बराबर हो गई है। दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करते हुए कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7। केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करते हुए 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। पीएम मित्र पार्क 5 साल में 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्थापित किए जाएंगे। ऐसे पार्कों को स्थापित करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2021 से 22 में की गई थी। यह कदम भारत को वैश्विक कपड़ा दिग्गजों के बराबर खड़ा करने में मदद करेगा। दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी अब्दुल राज़ाक गुरनाह, ऑप्शन सी टोबियास वुल्फ या ऑप्शन डी तारानाथ शर्मा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी अब्दुल राज़ाक गुरनाह। साल 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल राज़ाक गुरनाह को दिया गया है। स्वीडिश अकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि अब्दुल राज़ाक गुरनाह ने अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों संस्कृतियों को लेकर काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने शरणार्थियों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए अपनी अड़िग और करुणामय लेखनी के माध्यम से दुनिया के दिलों में प्रेम पैदा किया है। साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया गया था। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान निम्न में से कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए बबीता फोगाट, ऑप्शन बी पूजा ढांडा, ऑप्शन सी गीता फोगाट या ऑप्शन डी अंशु मलिक। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंशु मलिक। अंशु मलिक 7 अक्टूबर 2021 को विश्व चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हार गईं और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस हार के बाद भी 57 किलोग्राम में 19 वर्ष की अंशु मलिक इतिहास बनाने में सफल रहीं। वे इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। इससे पहले भारत की 4 महिला पहलवानों ने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है, लेकिन सभी को कांस्य पदक मिला है। गीता फोगाट ने साल 2012 में, बबीता फोगाट ने साल 2012 में, पूजा ढांडा ने साल 2018 में और विनेश फोगाट ने साल 2019 में कांस्य पदक जीता था। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? ऑप्शन ए 10.5%, ऑप्शन बी 12.4%, ऑप्शन सी 17.2% या ऑप्शन डी 13.6%। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17.2%। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 17.2% रहने का अनुमान जताया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने FY22 में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है। यह 9.5% पर बरकरार रहेगी। आरबीआई ने जुलाई सितंबर 2021 के लिए 7.9%, अक्टूबर दिसंबर 2021 के लिए 6.8% और जनवरी मार्च 2022 के लिए 6.1% किया है। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 12 मार्च या ऑप्शन डी 20 मई। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए
8 अक्टूबर। भारत हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाता है। यह दिवस आधिकारिक रूप से एवं सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी संगठन में भारतीय वायुसेना के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस आयोजित समारोह में सबसे महत्वपूर्ण पुराने विमानों का शानदार प्रदर्शन शामिल होता है। दोस्तों, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 7.2%, ऑप्शन बी 8.7%, ऑप्शन सी 6.7% या ऑप्शन डी 9.5%। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7.2%। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 8.7% कर दिया है। हालांकि उसने अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 10% कर किया है। फिच ने कहा कि उसने मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को जून में बताए गए 10% को 8.7% तक कम कर दिया है, और ऐसा कोविड महामारी की गंभीर दूसरी लहर की वजह से हुआ है। दोस्तों, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 5 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में बना यह नया टाइगर रिजर्व झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। अचानकमार, उदंती सीता नदी और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व भी होगा। दोस्तों, यह हमारा अंतिम प्रश्न था। आज का करंट अफेयर्स हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर्स के साथ।